मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया न्यूज हाट। मैं मोहम्मद कुमार। हर दिन की तरह हम आज फिर से दिल्ली में लगातार हो रही राजनीतिक घटनाओं के बारे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है, क्योंकि दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 4500 करोड़ रुपए का जो है योजनाओं का जो है उनका शिलान्यास होना था। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम जो है इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो है घेरने की कोशिश की गई। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो है 1675 जो झुग्गी बस्ती के लोगों के रहने के वाले लोग थे, उनको जो है फ्लैट की चाबियां दी गई। चूँकि 4500 करोड़ योजनाएं जो है दिल्ली में अलग अलग योजनाएं जो है उनका जो है शिलान्यास किया। और इसमें दो जो यूनिवर्सिटी के कैंपस है वो पूर्वी हो और पश्चिमी हो, इन कैंपस का दिल्ली यूनिवर्सिटी का उन्होंने शिलान्यास किया। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में लोग देश के कोने कोने से पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं जो सीटों की संख्या है, कॉलेजों में सीटों की संख्या है, वो कहीं ना कहीं कम है। उन्होंने इस दिल्ली में वीर सावरकर कॉलेज की भी नींव रखी। उन्होंने वीर सावरकर को लेकर है कई बातें कही। हालांकि उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दिल्ली की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश की, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड घोटाला हो, चाहे वो शीश महल जो 52 करोड़ में अरविंद केजरीवाल ने बनवाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि जिस तरीके से शीश महल बनाया गया, मैं प्रधानमंत्री हूँ, यदि मैं 4 करोड़ लोगों का घर बना सकता हूँ तो क्यों नहीं दिल्ली की सरकार जो अलग अलग योजनाएं चल रही है दिल्ली में वो लागू कर सकती है। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव को लेकर एक नया नारा दिया है। उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरते हुए साफ कहा है कि दिल्ली की आपदा सरकार जाएगी और भाजपा आएगी। इस तरह के कई नारे जो है उन्होंने वहाँ से लोगों को और कार्यकर्ताओं को जो है सुनाई। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप और द से दिल्ली आपदा, और दिल्ली में भाजपा जो है आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। इस तरह के नारे के साथ उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था। इसके तहत जो है उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान दिल्ली में आखिर क्यों हो गए हैं। वो दर्जनों वादे करके दिल्ली में आए लोगों को गुमराह किया, लेकिन 10 साल से दिल्ली की जो सड़कें हैं, दिल्ली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो कहीं ना कहीं नर्क जैसी स्थिति बनी है। क्योंकि वो लगातार यमुना का भी उन्होंने जिक्र किया। यमुना के बारे में साफ कहा कि जिस तरीके से जो कट्टर बेईमान जो बिना नाम लिए उन्होंने साफ हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पे कि कट्टर बेईमान जो है वो बोल रहे हैं कि लगातार यमुना पे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। क्या वोट के लिए उन्होंने राजनीति की है? जिस तरीके से वो लगातार अन्ना आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया कि अन्ना आंदोलन में जन्मे आम आदमी पार्टी के मुखिया, क्या वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है? क्योंकि उन्होंने कई योजनाओं का भी जिक्र किया, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो। लगातार उन्होंने कहा है कि हम केंद्र से पैसा जो देते हैं वो दिल्ली में खर्च नहीं हो पाता। आयुष्मान योजना के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए साफ कहा है कि यदि हमारी भाजपा सरकार आती है तो दिल्ली में जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, 70 से उम्र के बाढ़ के लोग हैं, वो अच्छे से आसानी से इलाज कर सकेंगे। क्योंकि इनकी जो है पंजाब में सरकार है वहाँ लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में शीश महल बनाने का काम किया गया, मोदी यदि चाहता तो मोदी भी घर बना सकता था लाखों करोड़ों रुपए का, लेकिन मोदी ने सिर्फ लोगों और गरीबों और 4 करोड़ लगभग जो है घर बनाने का कहीं ना कहीं बिना नाम लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाबी हमले पर अरविंद केजरीवाल आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
और वो साफ प्रधानमंत्री का जो है जवाब देने वाले हैं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है कि जिस तरीके से 10 सालों में दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी है, उसे नर्क बनाया है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो है 5 जनवरी को है रैली होनी है, इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। 6 जनवरी को चुनाव आयोग जो है दिल्ली में चुनाव होने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी की पहली लिस्ट भी 6 जनवरी के शाम में आ सकती है। कहा जा रहा है कि 13 जनवरी को जो है बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन 6 जनवरी के आसपास जो है शाम में जो है पहली लिस्ट दिल्ली बीजेपी जारी कर सकती है। चूँकि पहले ही अरविंद केजरीवाल अपने 70 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है कर चुके हैं और कांग्रेस भी 47 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पूरी रणनीति के साथ जो है अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।